नमस्ते। हमारे चैनल मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी अद्भुत और दिव्य मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके नियमित अभ्यास से आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, आपका आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र जागृत हो सकता है, आपके भीतर का जो ऊर्जा स्तर है वो 80% बढ़ सकता है, आपका डिप्रेशन कम हो सकता है और आप अपने भीतर अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसी अद्भुत और दिव्य मुद्रा का नाम है सांभवी मुद्रा। तो आज मैं आप सभी को सांभवी मुद्रा क्या है, सांभवी मुद्रा को हम कैसे कर सकते हैं और सांभवी मुद्रा करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। तो पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि सांभवी मुद्रा क्या है। सांभवी मुद्रा का मतलब है खुली आंखों से ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास अगर खुली आंखों से किया जाए तो उसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। सांभवी मुद्रा ध्यान मुद्रा की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ध्यान मुद्रा में हम आंखें बंद रखते हैं और सांभवी मुद्रा में हमें आंखें खुली रखनी होती है। सांभवी मुद्रा में खुली आंखों से ध्यान लगता है। हमारी आंखें खुली तो रहती है लेकिन उस दौरान हमारा ध्यान अपने अंतर में होने लगता है। तो अब मैं आप सभी को सांभवी मुद्रा कैसे और कब करनी है उसके बारे में समझाऊंगी। सांभवी मुद्रा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के क्या फ़ायदे हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपने ध्यान का आसन लें, पद्मासन लगाए, फिर अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें और पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाएं। फिर आप सांभवी मुद्रा करने से पहले 11 बार ओमकार का नाद करें जिससे आपके भीतर शुद्ध चेतना बहती है, आपका मन और मस्तिष्क शांत होता है और आप विश्व चेतना के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले 11 बार ओमकार का नाद करें। सभी साधना सद्गुरु के बिना अधूरी होती है, तो इसलिए हम ओमकार का नाद करने के बाद श्री सद्गुरु का आह्वान कर श्री सद्गुरु महामंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। श्री सद्गुरु महामंत्र का जाप करने से आप सूक्ष्म स्वरूप में आप सद्गुरु के साथ जुड़ जाएंगे। अब मैं आप सभी को सांभवी मुद्रा कैसे करेंगे उसके बारे में समझाऊंगी। सांभवी मुद्रा के अभ्यास के लिए आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां अभ्यास के दौरान आपको कोई परेशान ना करे। हो सके तो सांभवी मुद्रा का अभ्यास आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। फिर अपने कमरे में आप अपने सामने थोड़ा ऊपर एक बिंदु बना लें। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठे तो आपका चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहे और आपको वो बिंदु दिखाई दे, यानी
आपको अपने सामने किसी भी बिंदु पर त्राटक करना है। आप किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जिस माध्यम पे त्राटक कर रहे हो वो माध्यम आपकी आँखों के सामने नहीं बल्कि उससे थोड़ा ऊपर हो। इसकी वजह से आपका ध्यान सहजता से आज्ञा चक्र पर लगेगा। फिर ध्यान मुद्रा में आप उस बिंदु को देखना शुरू करें। इस बिंदु को देखते वक्त आपकी आँखों की पुतली थोड़ा ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। इस तरह के अभ्यास से आपका ध्यान अपने आप ही आज्ञा चक्र पर फोकस होने लगता है। संभावी मुद्रा से आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो सकता है। संभावी मुद्रा में आप माध्यम के तौर पे आपके सामने एक बिंदु भी बना सकते हैं या फिर आप अपने सामने एक टेबल रख दे, उस पर दिया जला दे। वो दिया आपकी आँखों से थोड़ा ऊपर हो ऐसे रखें। फिर आप उस दिए को एक ही नज़र से देखें, यानी उस दिए पे आप त्राटक करें। तो संभावी मुद्रा में आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो माध्यम को चुन सकते हैं। अब मैं आप सभी को संभावी मुद्रा करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। संभावी मुद्रा के लगातार अभ्यास से आप अंतर में उतर सकते हैं। आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। संभावी मुद्रा के नियमित अभ्यास से आप ध्यान की उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आपका आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र जागृत होता है। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आपके मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। अगर आपको नींद नहीं आती और आप संभावी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आपकी आँखों के स्नायु मजबूत होते हैं। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आपका ऊर्जा स्तर 80% बढ़ जाता है। संभावी मुद्रा के अभ्यास से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। संभावी मुद्रा के नियमित अभ्यास से आपको तनाव कम होता है और आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि संभावी मुद्रा करते वक्त हमें क्या सावधानियां रखनी है। संभावी मुद्रा आप 10 मिनट से ज़्यादा न करें। किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहे। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या हो और यह मुद्रा करते वक्त आपको शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो आप ये मुद्रा न करें। संभावी मुद्रा के पहले आप अपना पेट साफ करें। अगर आपको चश्मा है तो चश्मा निकाल के ही इस मुद्रा का अभ्यास करें। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो इस मुद्रा के अभ्यास में आपको एकाग्रता नहीं आएगी। तो रोज़ाना आप ब्रह्म मुहूर्त में संभावी मुद्रा का अभ्यास करें और अपनी अंतरतम चेतना को जागृत करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।